इस मूवी में एक लड़का अपनी फ्रेंड की मॉम को पटा लेता है और वो उसके साथ खूब रोमांस करता है, लेकिन जब इसके बारे में उसका दोस्त जान जाता है तो वो क्या करता है, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम मार्क नाम के एक आदमी को देखते हैं। मार्क जॉगिंग कर रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है। वो आदमी अपने चाकू से मार्क का खून कर देता है। इसके बाद हम काफी समय बाद का टाइम देखते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि मार्क की वाइफ, जिसका नाम शेरॉन था, वो काफी उदास होती है। शेरॉन काफी बुरे दौर से गुजर रही थी। हाल ही में उसके पति मार्क की मौत हो गई और उसके अफेयर के बारे में भी सभी को पता चल चुका है। साथ ही शेरॉन का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। फिर हम देखते हैं कि शेरॉन जाकर एंथनी को उठाती है, क्योंकि एंथनी को स्कूल जाना था, लेकिन एंथनी को स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एंथनी को परेशान देखकर शेरॉन पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल में कोई तंग करता है, लेकिन एंथनी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और वो स्कूल चला जाता है। इसके बाद शेरॉन से मिलने बार्नेस आता है। बार्नेस एक डिटेक्टिव होता है और वो मार्क के मर्डर केस पर काम कर रहा था। वो शेरॉन को मार्क के केस के बारे में बताने आया था। बार्नेस और शेरॉन बचपन के दोस्त होते हैं। बार्नेस शेरॉन को लाइक भी करता है, लेकिन शेरॉन ने बार्नेस को अब तक कोई भी मौका नहीं दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़का एंथनी को परेशान करता है। तभी वहाँ डिलॉन नाम का दूसरा लड़का आता है। डिलॉन को देखकर ब्रेंट वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मेगन भी आती है। एंथनी मेगन को लाइक करता था, लेकिन एंथनी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेगन से अपने दिल की बात कह सके। तभी डिलॉन मेगन को वहाँ बुलाता है और एंथनी को उससे इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग प्लेग्राउंड में होते हैं। वहाँ ट्रेंट एंथनी को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन गेम का कोच उसे गेम से ही बाहर कर देता है। हम देखते हैं कि डिलन गेम्स में भी एंथनी की मदद करता है। गेम के बाद जब सब लोग ड्रेसिंग रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ एंथनी डिलन से पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करते हो। इस बात पर डिलन कहता है कि तुमने हाल ही में अपने डैड को खोया है और मेरे डैड ने भी 2 साल पहले सुसाइड कर ली थी। मुझे मालूम है कि पिता को खोने का दुख क्या होता है, बस इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बाद एंथनी जैसे ही अपना लॉकर खोलता है तो उसके कपड़े वहाँ नहीं होते हैं। इसके बाद एंथनी अपने कपड़े ढूंढने लगता है। उसे उसके कपड़े टॉयलेट में मिलते हैं। ये काम भी ब्रेंट ने ही किया था। इसके बाद एंथनी डिलन को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ वो अपनी मॉम को डिलन से मिलाता है। साथ ही वो कहता है कि आज उसने घर पर एक पार्टी भी रखी है। ये सुनकर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है। उसी रात एंथनी के घर में पार्टी होती है। डिलन भी वहाँ आता है। डिलन वहाँ वॉशरूम ढूंढ रहा था, लेकिन वो गलती से शेरॉन के रूम में चला जाता है। यहाँ डिलन उनकी फैमिली फोटोज को देख रहा था। तभी शेरॉन वहाँ आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद डिलन शेरॉन की एक प्रॉपर्टी देखने को आता है। दरअसल शेरॉन अपना घर बेच रही थी, क्योंकि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसे इस घर में अपने पति की बहुत याद आती है। डिलन उससे कहता है कि उसके अंकल इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। इसके बाद वो पूरे घर को देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स में एंथनी ब्रेंट से भी अच्छा परफॉर्म करता है। एंथनी को अच्छा करते हुए देख ब्रेंट गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ब्रेंट एंथनी के कपड़े फेंकने के लिए उसके लॉकर के पास जाता है, लेकिन एंथनी के लॉकर पर ताला लगा था। तभी डिलन वहाँ आता है। वो ब्रेंट को एंथनी के लॉकर के पास देखकर उसे धमकी देता है कि वो आगे से एंथनी को परेशान ना करे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेरॉन को उसके एक्स ने मेल किया था। शेरॉन को पहले भी ऐसे लेटर्स आ चुके हैं, लेकिन पहले वो इन सब चीजों को इग्नोर कर देती थी। शेरॉन इस बात को डिटेक्टिव बार्नेस से भी छुपाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बार्नेस को उसके अफेयर के बारे में मालूम हो। जब शेरॉन इन लेटर्स के बारे में अपने सेक्रेटरी से पूछती है तो उसकी सेक्रेटरी भी कहती है कि उसे बार्नेस को इन्फॉर्म कर देनी चाहिए। यहाँ भी शेरॉन बहाना बना देती है और वो बार्नेस को कुछ भी नहीं बताती। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डिलन एंथनी को मोटिवेट करता है। वो एंथनी से कहता है कि वो मेगन से डेट के बारे में पूछे। फिर एंथनी मेगन को डेट के लिए पूछता है और मेगन मान जाती है। फिर एंथनी डिलन की कार लेकर डेट पर चला जाता है, जिसकी वजह से डिलन को एंथनी के घर पर ही रुकना पड़ता है। घर में शेरॉन और डिलन अकेले थे। दोनों बातें करने लगते हैं। घर पर डिलन शेरॉन से मार्क की बुक को फाड़ने के लिए कहता है। शेरॉन ऐसा करते हुए काफी रिलैक्स फील करती है। दूसरी ओर एंथनी अपनी डेट पर काफी खुश था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। घर में जब शेरॉन नहा रही थी तो डिलन भी बाथरूम में जाता है और वो अपने कपड़े उतारकर नहाने लगता है। शेरॉन उसे मना नहीं कर पाती है। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद एंथनी घर लौट आता है और फिर डिलन अपने घर चला जाता है। यहाँ पे हम डिलन का घर देखते हैं। उसका घर बहुत ही बुरे हाल में था। यहाँ पे हमें मालूम होता है कि डिलन की जो लाइफ स्टाइल थी वो सब बस एक दिखावा था। यहाँ हमें मालूम होता है कि शेरॉन को जो लेटर्स मिले थे वो सारे लेटर्स डिलन ही भेज रहा था। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो कोई इत्तेफाक नहीं है और डिलन किसी प्लान की वजह से ही एंथनी का दोस्त बना है। फिर हम स्कूल में ब्रेंट और मेगन को देखते हैं। ब्रेंट मेगन से कहता है कि डिलन को छुपा रहा है। मेगन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। ट्रेंट उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो ऑफिस में जाकर उसकी फाइल देख सकती हो। दरअसल मेगन की मॉम ऑफिस में काम करती थी, इसलिए मेगन किसी की भी फाइल को आसानी से चेक कर सकती थी। फिर हम देखते हैं कि ट्रेंट डिलन से कहता है कि उसे उसकी सच्चाई मालूम हो गई है। यह सुनकर डिलन परेशान हो जाता है। इसके बाद डिलन एक प्लान बनाता है। वो एंथनी
से कहता है कि उसे उसके लिए एक झूठ बोलना होगा। एंथनी डिलन को मना नहीं कर पाता है। इसके बाद डिलन अपने हाथ को एक चाकू से काटता है और वो सबसे कहता है कि ये काम ब्रेंट ने किया है। क्योंकि ये एक सीरियस केस था, इसलिए डिटेक्टिव बार्नेस भी वहाँ आता है। बार्नेस के पूछने पर डिलन कहता है कि ब्रेंट ने ही चाकू से मुझे मारा है, साथ ही वो इसी चाकू से एंथनी को भी डराया करता था। जब बार्नेस एंथनी से इस बारे में पूछता है तो एंथनी हाँ कहता है। इसके बाद ब्रेंट को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिरॉन एंथनी से पूछती है कि उसने ब्रेंट वाली बात पहले क्यों नहीं बताई। इस बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। दरअसल हुआ ये था कि जब शिरॉन ने मार्क की बुक फाड़ी थी तो वो एंथनी ने देख लिया था। एंथनी को लगने लगा था कि शिरॉन उसके डैड से प्यार नहीं करती थी। फिर एंथनी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद शिरॉन को डिलन का मैसेज आता है। वो दोबारा उस प्रॉपर्टी को देखना चाहता था। फिर दोनों उस घर में जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही डिलन उसे किस करने लगता है। जब दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट डे मेगन स्कूल में एंथनी से मिलती है और उसे किस वाली वीडियो दिखाती है। यानी कि ये साफ था कि वो मेगन ही थी जिसने उन दोनों की वीडियो बनाई थी। दरअसल हुआ ये था कि मेगन को डिलन की सच्चाई मालूम हो गई थी और जब मेगन ने डिलन से बात की तो डिलन ने भी मेगन को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया था जहाँ पर वो और शिरॉन थे। फिर मेगन एंथनी से कहती है कि डिलन हम सबसे झूठ बोल रहा है। उसकी पढ़ाई 3 साल पहले ही पूरी हो चुकी है। उसने जानबूझकर मुझे उस जगह पर बुलाया ताकि मैं उसकी और शिरॉन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। ये सब जानने के बाद भी एंथनी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वो कहता है कि ये मेरी मॉम का सेकंड अफेयर है। इसके बाद मेगन उससे चाकू वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है, लेकिन एंथनी बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद डिलन मेगन से मिलता है। वो मेगन के फोन से वीडियो अपनी फोन में लेता है। कुछ दिनों बाद शिरॉन ये जान जाती है कि किसी ने उसकी किस वाली वीडियो सोशल मीडिया पर फैला दी है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ डिटेक्टिव बार्नेस आता है। वो शिरॉन से कहता है कि उसे मार्क वाले केस से निकाल दिया गया है क्योंकि ये केस आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तभी शिरॉन बार्नेस को उस वीडियो के बारे में बताती है, साथ ही वो उन लेटर्स के बारे में भी बताती है। ये सुनकर बार्नेस बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि शिरॉन ने उससे ये सारी बातें छुपाई थी। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एंथनी को मेगन का मैसेज आता है। वो उसे डिलन के घर पर बुलाती है। एंथनी वहाँ पहुँचता है लेकिन उसके घर में कोई नहीं था। तभी डिलन पीछे से एंथनी पर हमला करता है। एंथनी बेहोश हो जाता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि डिलन ने ही मेगन के फोन से एंथनी को मैसेज किया था। फिर डिलन मेगन के फोन से शिरॉन को मैसेज करता है। वो कहता है कि आज एंथनी मेरे घर पर ही रहेगा। उसी रात शिरॉन को अपने पिछले वाले अफेयर का मेल आता है। वो शिरॉन को मिलने के लिए बुलाता है। मिलने से पहले शिरॉन इस बारे में डिटेक्टिव बार्नेस को भी बता देती है। इसके बाद शिरॉन उस जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ वो डिलन को देखती है। डिलन उसे सारी सच्चाई बताता है। दरअसल शिरॉन का पहले जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि डिलन का फादर था। जब इस अफेयर के बारे में सबको मालूम हो गया तो डिलन के फादर ने सुसाइड कर लिया और इसका जिम्मेदार डिलन शिरॉन को ही मानता है और इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। इसके बाद डिलन आगे कहता है कि उसी ने उसके हस्बैंड मार्क का मर्डर किया था। इसके बाद डिलन शिरॉन को एक चाकू देता है और उसे सुसाइड करने के लिए कहता है। डिलन उससे कहता है कि उसने एंथनी को किडनैप कर लिया है और अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो एंथनी को मार देगा। लेकिन शिरॉन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। शिरॉन चाकू डिलन पर ही मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी डिटेक्टिव बार्नेस भी वहाँ पहुँच जाता है। बार्नेस अंदर जाकर डिलन को ढूंढता है लेकिन डिलन वहाँ से गायब था। इसके बाद शिरॉन और बार्नेस एंथनी को ढूंढते हैं। दूसरी ओर जब एंथनी को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक पेड़ से बंधा हुआ है और पास ही मेगन भी बंधी हुई है। फिर दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए रस्सियों को खोल लेते हैं। तभी बार्नेस और शिरॉन भी डिलन के घर पर पहुँचते हैं। दोनों एंथनी को ढूंढने के लिए पास वाले जंगल में जाते हैं। तभी अचानक डिलन वहाँ पे आता है और बार्नेस पर पीछे से हमला कर देता है। हमले की वजह से बार्नेस बेहोश हो जाता है। इसके बाद डिलन बार्नेस की गन उठा लेता है और वो शिरॉन के पीछे जाता है। तभी वहाँ पे एंथनी आता है और वो डिलन को समझाने की कोशिश करता है। तभी अचानक मेगन पीछे से डिलन पर हमला कर देती है। फिर गुस्से में शिरॉन डिलन को बहुत मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। शिरॉन डिलन को जान से मारना चाहती थी लेकिन एंथनी उसे रोक देता है। इसके बाद हम काफी सालों बाद का टाइम देखते हैं। शिरॉन बार्नेस के साथ होती है। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। अब एंथनी भी शिरॉन को माफ कर चुका है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।